वेलकम क्लास 10। तो चलिए बेटा एक्सरसाइज 1.1 में अपन आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन अपन लोगों ने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे अपन। ठीक है, तो देखिएगा बेटा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूट का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। बेटा आया समझ में? चलिए देखते हैं बेटा, और इस क्वेश्चन को समझते भी हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इधर देखिएगा, यहाँ पे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, देखो इधर ध्यान से बेटा। ठीक है, देखो ध्यान से बेटा, अगर हम बात करें कि पूर्णांक क्या होते हैं हमारे, ठीक है, पूर्णांक के बारे में बात करते हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था जिसमें 0 भी हो, 1 भी हो, 2 भी हो, 3 हो और ऐसी संख्याएं चलती जाए। ठीक है, -1 भी हो, -2 भी हो, -3 और ये ऐसे सतत रूप से चलते जाए। ठीक है बेटा, ये संख्याएं मैंने आप लोगों को बताया था। क्लियर? अब देखो ध्यान से कि यहाँ पे बेटा ये जो संख्याएं आ रही हैं इनको हम क्या बोलेंगे बेटा? इनको हम बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, इसको हम ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। ठीक है, ये आ गया। क्लियर? तो हमको ये चीज समझ में आ गया कि धनात्मक, यहाँ जो शब्द लिखा हुआ है इसका मतलब समझ में आ गया धनात्मक। अब ये लिखा है धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा, है ना? तो देखो बेटा, ये आपकी होती है विषम संख्या। देखो जिसपे मैं गोला लगा रहा हूँ, ये क्या है बेटा? विषम संख्या है ना? आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। ये क्या है? विषम संख्या। ये भी क्या है? विषम संख्या, है ना? इसी तरीके से अगर यहाँ 5 आ जाता तो वो भी क्या होती बेटा? विषम संख्या होती। ठीक है, तो ये हो गया ना विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, मतलब 1, 3 और ये 5, तो ये आपके क्या हो गए? विषम धनात्मक पूर्णांक हो गए बेटा। क्या हो गए ये? विषम धनात्मक पूर्णांक। ये हो गए आपके। आया समझ में? और ऐसे ही अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1, 3, ठीक है, तो ये क्या हो जाते बेटा? विषम ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते। क्या कहलाते बेटा? ये विषम ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते। ठीक है, अच्छा, ये जो 2 बच गया है बेटा, जैसे 2 हो गया, फिर यहाँ पे 4 आया होगा, ये 4। ठीक है, तो 2, 4, इनको हम क्या बोलेंगे बेटा? इनको हम बोलेंगे सम धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे? सम धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे बेटा। आया समझ में? सम धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बेटे ये 2 आ गया हमारे पास में, इसी तरीके से यहाँ पे -4 भी आएगा, तो 2, -2, -4, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? विषम ऋणात्मक पूर्णांक, ये बोलेंगे बेटा इसको। आया समझ में? क्लियर? तो आपको ये समझ में आ गया कि किसकी बात हो रही है बेटा? बात हो रही है हमारे पास में विषम धनात्मक पूर्णांक की। इसके बारे में बात हो रही है, अभी इसके बारे में नहीं पूछा गया। अगर इसके बारे में पूछा जाएगा तो फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी हमारे क्वेश्चन में इसके बारे में पूछा गया है कि धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, विषम धनात्मक पूर्णांक, तो हमने देख लिया कि विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है कि क्या वो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, तो यही हमें देखना है बेटा। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, असली हल इसका अब यहाँ से चालू हो रहा है, तो आप यहाँ से नोट करेंगे बेटा। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था। देखो इधर ध्यान से, दिया है क्या दिया है बेटा? हमारे पास में 6q+1, 6q+3 और 6q+5 ये है। ठीक है, तो हम यहाँ कर लेंगे बेटा क्या कि माना b बराबर आप क्या ले लो बेटा? b बराबर यहाँ पे आप ले लो 6 ले लो। कितना ले लो? 6 ले लो। ठीक है, तथा a अन्य कोई पूर्णांक है। ठीक है, अब ये सर के ऊपर से चला गया होगा कि सर ये क्या लिख दिया अपन ने करके। ठीक है, तो अब कुछ नहीं है बेटा, अब समझो यहाँ पे ध्यान से। देखो ध्यान से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, लास्ट क्लास में आपको बताया था ना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमने क्या देखा बेटा? क्या आता है? a बराबर bq+r, यही आता है। ठीक है, तो अब देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे
तो यहाँ पे ये बी क्यू, तो ये भी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा बी क्यू जैसा, ये देखो बी क्यू के साथ में है, तो हमने बी बराबर कितना ले लिया बेटा, बी बराबर 6 ले लिया। आया समझ में, इसलिए लिया। और ए हमने अन्य कोई पूर्णांक माना, क्योंकि यहाँ पे ए और बी क्या है बेटा, पूर्णांक है। ठीक है, तो ए को तो बी को तो हमने 6 ले लिया, अब ए को हम अन्य कोई पूर्णांक ले लेंगे। ठीक है, अच्छा आर का मान बेटा यहाँ पे कहां से कहां तक जाएगा, अब देखो ध्यान से। आर का जो आपका मान होगा बेटा, यहाँ देखिए आर का मान, ठीक है, ये हमेशा बेटा क्या रहेगा, 6 से छोटा रहेगा। आया समझ में, हमेशा ध्यान रखिएगा 6 से। 6 मतलब यहाँ पे जो b का मान होगा ना, इससे बेटा, मतलब r हमेशा छोटा रहेगा किससे, b से रहेगा बेटा। ठीक है, मतलब इस r के मान क्या क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 6 से छोटा हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, 6 से छोटा हम पढ़ रहे हैं बेटा। आया समझ में, क्लियर। चलिए अब देखो ध्यान से, अगर हम r बराबर 0 रखें, r बराबर 0 रखें तो कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास में, a बराबर 6q प्लस 0, तो a बराबर कितना आ गया, 6q आ गया हमारे पास में, ये देखो ये आ गया। अच्छा अगर हम r बराबर 1 रखें तो a बराबर 6q प्लस 1, ठीक है, ये आ गया हमारे पास में एक मान। ठीक है, फिर अगर हम r बराबर 2 रखें बेटा, तो अब देखो a बराबर 6q प्लस 2, ये आ गया हमारे पास में। ठीक है, फिर अगर बेटा हम r बराबर 3 रखें तो a बराबर 6q प्लस 3, ये आ गया हमारे पास में। ठीक है, चलो इसी तरीके से अगर हम r बराबर 4 रखें बेटा, तो कितना आ जाएगा, a बराबर 6q प्लस 4, फिर अगर हम r बराबर कितना रख दे बेटा, 5 रख दे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, a बराबर 6q प्लस 5। ठीक है, ये आ गया। अच्छा प्रश्न में हमसे क्या पूछा था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक क्या इस रूप का होता है, तो ये देखो ये इस रूप में ये आ रहे हैं यहाँ पे, ये देखो ध्यान से, एक ये आ गया आपके पास में, एक ये आ गया आपके पास में, ठीक है, और एक ये आ गया आपके पास में। ठीक है, तो हमने बता दिया कि हाँ इस रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, आया समझ में। अच्छा अब अगर इसी प्रश्न को चेंज किया जाए बेटा, आप ध्यान रखिएगा, इसी प्रश्न को अगर चेंज किया जाए, जहां पे ये विषम पूर्णांक की जगह पे अगर हम कर दें बेटा सम पूर्णांक कर दें, क्या कर दें, सम पूर्णांक कर दें, ठीक है, तो तब क्या होगा, तब देखो, तब अपन को दर्शाना है कि अगर 6q प्लस, या तो 6q, ठीक है, एक 6q, फिर 6q प्लस 2, फिर तीसरे नंबर पे आपको दर्शाना है 6q प्लस 3। तो इसको ट्राई करके देखिएगा बेटा। ठीक है, विषम से हमने सम कर दिया, मैंने सम, ठीक है, और विषम दोनों आपको बता दिया बेटा। आया समझ में। अच्छा ये सम था बेटा, है ना, ध्यान रखिएगा, ये क्या है आपका, सम है बेटा, है ना, क्लियर, ये सम ऋणात्मक पूर्णांक है। तो आपको सम और विषम दोनों बता दिए गए हैं कि किस तरीके से सम रहेगा और किस तरीके से विषम रहेगा। क्लियर, तो प्लीज इसे ध्यान से देखिएगा और करिएगा। ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे बेटा, होमवर्क में ट्राई करेंगे। आया समझ में, और सबको करके दिखाना भी है। आया समझ में।